हेलो टू एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के एक्सरसाइज 10.1 को कंप्लीट कर लिया था और आज की वीडियो जो होगी वो डिपेंड होगी वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर। यानी इसमें क्या होता है, आपको कुछ डिग्रीज दी होंगी जिसको हम लोग लेट कर लेते हैं थीटा। जैसे मान लो 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री, 60 डिग्री, यानी इस टाइप की कुछ डिग्रीज दी गई होंगी और उनके बेसिस पर हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो यानी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग को इन सभी की वैल्यूज़ को भी लर्न करना पड़ेगा। तो आइए पहले इसका हम लोग चार्ट देख लेते हैं कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में किस डिग्री पर क्या वैल्यू होती है। तो पहले हम लोग इसका बना लेते हैं चार्ट। तो यहाँ पर लिखते हैं एक तरफ सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे यहाँ पर हो जाएगा साइन, इसके नीचे हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा टेन, ये हो गया कॉसेक, एक सेक और लास्ट में कॉट। जरूरी नहीं कि यही सीक्वेंस हो, बट इस सीक्वेंस में याद करने में बहुत आसानी रहती है, इसलिए हम लोग ने ऐसे इसको लिखा। तो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट। अब क्या हो जब साइन 0 डिग्री का हो या 30 डिग्री का हो, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। क्वेश्चन ये बनता है क्या इसके बीच की डिग्री भी कोई हो सकती है, जैसे 10 या 20 होती है, उसकी भी वैल्यूज़ हैं, बट उसको हम लोग लर्न नहीं करते हैं। यानी जो जनरली हम लोग को वैल्यूज़ याद करनी है वो सिर्फ और सिर्फ यही 5 हैं। और उसके बाद 90 के अलावा भी बहुत सारी डिग्रीज होती है, जैसे 180 पर होती है, 270 पर होती है, वो अलग का टॉपिक जाता है। यानी इसके फॉर्मूलाज थोड़े अलग तरीके से होते हैं, क्योंकि इतनी लंबी हम लोग चार्ट या इतना लंबा टेबल हम लोग लर्न नहीं कर सकते, इसलिए इसको निकालने का एक फॉर्मूला बना दिया गया है। वो हम लोग अगर बोर्ड के सिलेबस में होगा तो पढ़ेंगे, अदरवाइज उसको हम लोग स्किप कर देंगे। और जब इसका टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा, यानी जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा उसको पढ़ा दिया जाएगा। तो देखते हैं, पहले यहाँ पर कर लेते हैं रफ, क्योंकि हम लोग को टेबल याद करने से अच्छा है टेबल को एक बार समझ ले, ताकि याद करने में बहुत आसानी हो जाए। तो पहले तो आप लोग को साइन को पूरी तरीके से लर्न कर लेना है। जैसे साइन की वैल्यू 0 में होती है साइन 0, साइन 30 में वैल्यू कितनी होती है 1/2। इसको ऐसे याद कर सकते हो, यहाँ पर 3 लिखा है तो उल्टा मार दो 3, यहाँ पे लिखा 1 2 और उसके बाद 3। फिर 45 ये हो जाएगा 1/√2। 60 की वैल्यू हो जाती है √3/2। यहाँ पर 2 है अपॉन में 1 के साथ, यहाँ 2 है अपॉन में √3 के साथ। और साइन 90 की वैल्यू होती है द मैक्सिमम, यानी 1। मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1। और इन दोनों के बीच के नंबर ये 1/2, 1/√2, √3/2। अब यहाँ पर ट्रिक क्या होती है, देखो साइन की वैल्यू हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ ले गए। अब कॉस में इसका उल्टा कर दो, यानी यहाँ पर 90 सबसे राइट में है तो यहाँ पर लेफ्ट में कर लो, √3/2। उसके बाद ऐसे ऑर्डर में लिखते रहो। उसके बाद नीचे 1/√2, उसके बाद 1/2 और यहाँ पर 0। यानी क्या करा, 1 को इधर लिख दिया, √3/2 को इधर, इसको इधर, इसको इधर और इसको इधर। इस तरीके से हम लोगों ने अल्टरनेट करते वैल्यूज़ को रख लिया। ये हो जाएगा 1/2 और ये हो गया था 0। यहाँ पर हम लोगों ने साइन और कॉस को देख लिया। अब tan क्या होता है, यहाँ पर हम लोग बाई फॉर्मूला इसको सॉल्व करते हैं। तो tan थीटा जो होता है वो 2 फॉर्मूला बनाता है, एक होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और एक और होता है 1/cot थीटा। आगे की जो एक्सरसाइज होगी वो इस फॉर्मूलाज पर ही बेस होगी। तो अभी हम लोग फिलहाल देख लेते हैं। tan की वैल्यू याद करनी साइन अपॉन कॉस, यानी थीटा की जगह जो भी वैल्यू रखते रहोगे, यानी अगर 0 रखोगे तो यहाँ पर साइन थीटा भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर कॉस 0 हो जाएगा। यहाँ पर 30 रखोगे तो यहाँ पर भी 30 होगा, यहाँ पर 30 होगा। यानी जो थीटा यहाँ पर होगा वही थीटा साइन और कॉस के पास भी होगा। तो पहले देखो कौन सा थीटा है, 0। तो tan 0 का मतलब क्या होगा, साइन अपॉन कॉस। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं इसका डिवाइड, यानी ऐसे मान लो 0/1 है, इसको डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 1। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि tan 0 का इक्वल साइन 0/cos 0 होता है। फिर इसी तरीके से इसमें साइन 30 में इसको अपॉन कर दो, यहाँ पर कर लेते हैं 1/2 √3/2। 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा 1/√3, तो हो जाएगा 1/√3। ये देखो दोनों वैल्यू सेम है, यानी 1/√2 1/√2 जब डिवाइड करोगे तो पूरा कितना आ जाएगा 1। यानी कहने का मतलब है बस साइन और कॉस को डिवाइड देते जाना है। 60 में तो 60 वाले को डिवाइड दे दो, हो जाएगा √3/2 और ये हो जाएगा 1/2 डिवाइड दे दो, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा √3 और फिर 1/0। किसी को भी 0 से डिवाइड देते तो आंसर क्या आता है, इनफाइनाइट। तो इस तरीके से हमने साइन कॉस और tan की वैल्यूज देख ली है। अब कॉसेक क्या होता है, कॉसेक का भी फॉर्मूला होता है। कॉसेक जस्ट रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा के, यानी जो भी साइन थीटा की वैल्यू होगी उसका अपॉन कर दोगे वो हो जाएगा कॉसेक के। तो देखो साइन की वैल्यू क्या है, इसीलिए इसको सीक्वेंस में ऐसे लिखा जाता है, साइन का उल्टा कॉसेक याद कर सकते हो। अब ये 0 लिखा है, 0 को अपॉन में करोगे तो 1 हो जाएगा, यानी इनफाइनाइट, यानी इसकी स्टार्टिंग ही इनफाइनाइट से हो जाएगी। अब 1/2 का रेसिप्रोकल करोगे, यानी उल्टा करोगे तो 2 पर नीचे 1 को लिखते नहीं तो कितना 2, यानी 1/2 का उल्टा कितना 2। ऐसे ही 1/√2 तो √2, √3/2 तो 2/√3, 1 का उल्टा 1 ही होता है। फिर आता है सेक। जिस तरीके से साइन को हम लोग
लेफ्ट से राइट ले गए थे और कॉस को राइट से लेफ्ट, इसी तरीके से कॉसेक और सेक में भी रिलेशन होता है। यानी कॉसेक अगर इस तरीके से ले गए हैं तो सेक इस तरीके से आ जाएगा। तो लिख लेते हैं इसकी भी वैल्यू 1 है, पहले 1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2/√3, 2/√3, नीचे कितना √2, 2 इधर आएगा और इनफाइनाइट इधर आएगा। फिर से कॉट, अब कॉट की वैल्यू क्या होती है, कॉट भी यहाँ पे देखो हम लोगों ने देखा था कि कॉट उल्टा होता है tan का, तो कॉट भी हो जाएगा 1/tan थीटा, या जिस हिसाब से ये फॉर्मूला था इसका भी उल्टा लिख सकते हो, cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो यहाँ पर मेरे पास दो तरीके हैं cot थीटा की वैल्यू निकालने के लिए, या तो cos अपॉन sin कर दो या तो 1/tan कर दो। अब इसको डिवाइड करने से अच्छा tan का जस्ट रेसिप्रोकल निकाल लो, तो tan का 1 है, 1 का हो जाएगा 1, 1/√3 हो जाएगा √3/1, 1 लिखने की कोई नीड नहीं, 1 0 लिखा है, 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 में, यानी इनफाइनाइट हो जाएगा। 1/√3 का कितना होगा √3/1, 1 लिखने की कोई नीड नहीं, तो √3 हो गया, 1 का 1 ही रहेगा और √3 का उल्टा कितना हो जाएगा 1/√3, और इनफाइनाइट का उल्टा यानी इनफाइनाइट मतलब 1/0, इसका उल्टा मतलब 0/1, 0 का मतलब 0/1 का मतलब 0, तो यहाँ पर होगा 0। तो इस तरीके से हम लोग इसकी चार्ट निकाल सकते हैं, यानी टेबल निकाल सकते हैं कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कोई भी डिग्री कितनी वैल्यू कंटेन करती है। तो इसको लर्न कर लेना क्योंकि इस पर ही पूरी एक्सरसाइज बेस होगी। तो अब बढ़ते हैं हम लोग एक्सरसाइज की तरफ। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक्सरसाइज 10.2 फ्रॉम HM पब्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sec 45। पहले क्वेश्चन तो डायरेक्ट वैल्यूज़ पर है, sec 45 की वैल्यूज़ क्या है। तो अगर आप लोग ने चार्ट बना कर रखा है तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, जो कि होगी यहाँ पर देखो हम लोगों ने देखा था sec 45, यानी ये रहा sec 45, ये रहा 45 और ये रहा sec। तो sec 45 की वैल्यू कितनी होती है √2। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू हो जाएगी √2, तो आंसर हो जाएगा √2। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 60। अब हमें tan 60 की वैल्यू लिखनी है, तो चार्ट में tan 60 की वैल्यू कितनी थी √3, यहाँ पर ये चार्ट है और ये tan 60 की वैल्यू कितनी है √3, तो इस हिसाब से आंसर कितना होगा √3। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है इफ़ tan थीटा इक्वल्स टू √3 1/√3 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ये थीटा क्या होगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं जिसमें हम लोग को थीटा की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा इक्वल्स टू दिया है 1/√3, ये क्या है गिवन। अब देखो हमें फाइंड क्या करना है थीटा, यानी हमें इस tan से कोई मतलब नहीं है। जब कोई मतलब नहीं यानी इसको हम लोग डिवाइड यानी काट सकते हैं, तो जब ये तभी कटेगा यानी तभी कट होगा जब यहाँ पर भी tan होगा। तो यहाँ पर ऐसे लिखो कि देखो यहाँ tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3 है, लेकिन हम जानते हैं कि 1/√3 के प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं tan 30, क्योंकि tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। यहाँ पर हम लोग ने देखा था, ये देखो tan 30 की वैल्यू कितनी लिखी है 1/√3, यानी 1/√3 के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं tan 30। तो यहाँ पर लिख लेंगे tan 30, यहाँ पर tan 30, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा कितना आ जाएगा 30 डिग्री, यानी ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 60 मल्टीप्लाई sin 60। इनका सिंपली हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर वैल्यू लिख लो, cos 60 और sin 60 की वैल्यू क्या होती है। तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। ये भी लिखा हुआ है, sin 60 की वैल्यू √3/2 और cos 60 की वैल्यू 1/2। तो यहाँ पर सिंपल हम लोग वैल्यू रख सकते हैं, √3 का 1 से मल्टीप्लाई √3 और 2 का मल्टीप्लाई 4, तो आंसर कितना होगा √3/4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है इफ़ थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री तो शो दैट sin 2 थीटा इक्वल्स टू √3/2 होगा। तो यहाँ पर देखो sin 2 मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू कितनी दी है 30, तो थीटा रख दिया 30 डिग्री, तो ये कितना हो गया sin 2 30, यानी 30 का 2 से मल्टीप्लिकेशन 60, और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो ये हम लोग को प्रूफ करना था, तो हो जाएगा √3/2, क्योंकि यहाँ पर देखो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है इफ़ थीटा इक्वल्स टू 45, थीटा की वैल्यू दी गई है 45 डिग्री, तो शो करना है कि sin 2 थीटा हो जाएगा 1। अगेन क्वेश्चन वैसे ही, तो लिख लेते हैं sin 2 थीटा और यहाँ पर लिखेंगे sin थीटा की वैल्यू कितनी दी है 25, तो हो जाएगा sin 25 का 2 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो हो जाएगा 90, और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, और ये हमें प्रूफ करना था कि इनकी वैल्यू दिखाओ 1 के इक्वल होगी, तो इक्वल्स टू RHS एंड हैंस प्रूव्ड।
क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि शो करो कि साइन 30, कॉसेक 30 और tan 30 की वैल्यू होगी 1/√3। तो नोट करते हैं LHS, साइन 30, कॉसेक 30 और tan 30। साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2, कॉसेक 30 अभी बताया पीछे कि जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ साइन, यानी अगर ये 1/2 है तो हो जाएगा 2/1, मल्टीप्लाई tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बचेगा 1/√30, जो कि इक्वल किसके है, RHS के, और ये हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 7 और ये हो गया क्वेश्चन नंबर अब 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, tan 30 cosec 60 प्लस tan 60 sec 30। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, इसकी वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करनी है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर देखो tan 30 हो जाएगा 1/√3, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/√3। cosec 60 क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो cosec 60 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3, ये देखो 2/√3, और फिर प्लस tan 60 की वैल्यू कितनी होगी √3, ये हो गई tan 60 की वैल्यू √3, और लास्ट में कौन है sec 30। sec 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3, sec 30 की वैल्यू भी हो जाएगी 2/√3। तो इस हिसाब से हम लोग को सिर्फ और सिर्फ अब मल्टीप्लाई करना है। तो 2 1 2, √3 का मल्टीप्लाई 3 प्लस √3 और ये आगे आ गया 2 और नीचे कितना हो गया √3। देखो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचा 2/3 प्लस 2, एलसीएम ले लो, नीचे हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 2 6, ओवरऑल 6 + 2 यानी 8 और नीचे 3, यानी इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 8/3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि है cos 30, cos 45 माइनस sin 30 और sin 45 इक्वल्स टू √3 - 1/2√2। तो cos 30 की वैल्यू लिखते हैं पहले, यहाँ पर देखो cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2, तो हो जाएगा √3/2 मल्टीप्लाई cos 45 हो जाएगा 1/√2 माइनस sin 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/2 और sin 45 की वैल्यू भी 1/√2। 2 और √2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ऊपर √3 1 √3 माइनस 1 1 1 और ये हो जाएगा 2√2। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं ऊपर नंबर एज इट इज़ नोट कर देते हैं, और यही हमको प्रूफ करना था। तो LHS इक्वल्स टू RHS हैंस प्रूव्ड, यही हम लोग को प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, cosec स्क्वायर 30 sin स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 30, ये प्रूफ करना है कि 2 के इक्वल होगा। तो cosec 30 की वैल्यू होती है 2, लेकिन उसका स्क्वायर लगा तो ऊपर लगाएंगे स्क्वायर। sin 45 की वैल्यू होगी 1/√2 और इसका भी स्क्वायर, माइनस sec स्क्वायर 30 जिसकी वैल्यू होती है अगेन 2। सॉल्व करते हैं इसको, इसका होगा 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ है -2, तो खैर यहाँ पर होगा 1/2 क्योंकि √2 का स्क्वायर होता है 2, माइनस ये क्या होगा 4, इसको कैंसिल करेंगे होगा 2, बचा कितना, ये बचा 2 - 4। अब इसको माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा -2, जो कि हम लोग को प्रूफ करना था। तो अगेन LHS इक्वल्स टू RHS एंड हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 11, 4 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sin स्क्वायर 45 माइनस sin स्क्वायर 30, ये होगा इक्वल 11/4 के। तो यहाँ लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, लेकिन इसका स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस ये लिखा है 4 sin 45 की होती है 1/√2 बट स्क्वायर तो इसका स्क्वायर हो गया, माइनस sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। वैल्यू याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जितने भी इसकी वैल्यूज़ है उसको लिखकर सामने रखो, तो जितने बार इसको देखते जाओगे उतने जल्दी ये याद हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 1/2 का हो जाएगा 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर कितना 2 माइनस 1/2 फिर अगेन 4। अब इसको सिंपल सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल, बचा 1 क्योंकि एक फैमिली यानी एक टर्म है तो यहाँ पर कैंसिल हो सकते हैं, प्लस इसको भी कैंसिल कर लो कितना 2 1 2 माइनस ये हो गया 4। अब इसको देखो 1 + 2 कितना 3 माइनस 1/4। अब इसका एलसीएम ले लो, नीचे 1 4 1 4, 4 का 3 से मल्टीप्लाई 12, ये -1 यानी कितना 11/4, और ये हम लोग को करना था प्रूफ 11/4।
तो यहाँ पर भी वही LHS इक्वल्स टू RHS हैंस प्रूव्ड। तो इस हिसाब से हमने देखे इस एक्सरसाइज के यानी एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम लोग 12 से लेके पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें होंगे कुछ क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 22। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।